सेक्शन 168 है रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। 168 बोलता है जब कोई सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन करी है इस चैप्टर के अंदर, तो उस इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट जो है वो रिपोर्ट करेगा ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। बस इतना ही है। सेक्शन 169 रिलीज ऑफ अक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट। से रीड करते हैं। इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर it appears to the officer in charge of police station that there is not sufficient evidence on reasonable ground of suspicion to justify the forwarding of the accused to a magistrate, such officer shall, if such person is in custody, release him on his executing a bond with or without sureties, as such officer may direct to appear if and when so required before a magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police report and to try the accused or commit him for trial। 169 जो है वो बोलता है अगर एक इन्वेस्टिगेशन जो हुई है इस चैप्टर के अंदर उससे अपीयर हो रहा है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है या रीजनेबल ग्राउंड ऑफ सस्पिशन नहीं है जो इस बात को जस्टिफाई कर दें कि अक्यूज्ड को हम मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करें, तो वो जो ऑफिसर है अगर वो पर्सन कस्टडी में है तो उसे रिलीज़ कर देगा बॉन्ड एग्जीक्यूट करने पे। वो बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज़ कैसा भी हो सकता है, जैसा भी वो ऑफिसर डायरेक्ट करे वो बॉन्ड होगा। टू अपीयर अगर और जब भी रिक्वायर होता है मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर होने के लिए, मैजिस्ट्रेट वो होगा जो एम्पावर्ड है कॉग्निजेंस लेने के लिए इस ऑफेंस का पुलिस रिपोर्ट पे। ये हो गया 169। 170 केसेस टू बी सेंट टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस सफिशिएंट। सबसेक्शन 1 है इफ अपॉन एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन दैट देयर इज सफिशिएंट एविडेंस और रीजनेबल ग्राउंड एज ए फोरसेड, सच ऑफिसर शैल फॉरवर्ड द अक्यूज्ड अंडर कस्टडी टू अ मैजिस्ट्रेट empowered to take cognizance of the offence upon a police report and to try the accused or commit him for trial, or if the offence is bailable and the accused is able to give security, shall take security from him for his appearance before such magistrate on a day fixed and for his attendance from day to day before such magistrate until otherwise directed। 170 है केसेस टू बी सेंट टू मैजिस्ट्रेट जब एविडेंस सफिशिएंट होता है। इसका सबसेक्शन 1 बोलता है जब इन्वेस्टिगेशन होती है इस चैप्टर के अंदर उससे ये अपीयर होता है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को कि सफिशिएंट एविडेंस है, रीजनेबल ग्राउंड है, तो क्या है ऑफिसर फॉरवर्ड कर देगा अक्यूज्ड को जो उसके कस्टडी में ऐसे मजिस्ट्रेट को जो एम्पावर्ड है उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने पे पुलिस रिपोर्ट पे, एंड टू ट्राई द अक्यूज्ड और कमिट हिम टू ट्रायल के लिए भी वो एम्पावर्ड है। और अगर ऑफेंस बेलेबल है और अक्यूज्ड एबल है सिक्योरिटी देने के लिए तो वो उससे सिक्योरिटी लेगा उसके अपीयरेंस के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयरेंस के लिए ऐसे डे पे जो फिक्स्ड है और फॉर हिज अटेंडेंस फ्रॉम डे टू डे बिफोर सच मैजिस्ट्रेट। ठीक है, डे टू डे उस मैजिस्ट्रेट के सामने अटेंडेंस के लिए जब तक कि अदरवाइज डायरेक्ट नहीं किया जाता। सबसेक्शन 2 है 170 का केसेस टू बी सेंट टू मैजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस सफिशिएंट। इसका 170 का सबसेक्शन 2 जब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन फॉरवर्ड कर देता है अक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट को या सिक्योरिटी लेता है उसकी अपीयरेंस के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने, तो मैजिस्ट्रेट को भेजेगा कोई भी वेपन या आर्टिकल जो नेसेसरी है उसके सामने प्रोड्यूस करने के लिए और रिक्वायर करेगा कंप्लेनेंट को अगर कोई कंप्लेनेंट है तो, एंड सो मैनी ऑफ द पर्सन हु अपीयर्स टू सच ऑफिसर टू बी एक्विटेड टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस एज ही थिंक्स नेसेसरी। और वो सब लोग भी जो ऑफिसर को अपीयर हो रहे हैं एक्विंटेड हैं फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से कि वो एग्जीक्यूट करें एक बॉन्ड अपीयर होने के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने जैसा उस बॉन्ड में डायरेक्टेड है, और प्रोसिक्यूट करें और एविडेंस दें अगर जो भी केस है इन मैटर ऑफ द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड। ठीक, इसका सबसेक्शन 3 बोलता है
अगर कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेंशन्ड है बॉन्ड में, तो वो कोर्ट हेल्ड किया जाएगा कि वो इंक्लूड कर रहा है कोई भी कोर्ट जिसमें वो मजिस्ट्रेट रिफ़र कर सकता है केस इंक्वायरी के लिए या ट्रायल के लिए, प्रोवाइडेड रीजनेबल नोटिस जो है उस रेफरेंस का वो कंप्लेनेंट या पर्सन्स को दिया गया है। सबसेक्शन 4, ऑफिसर जिसके प्रेजेंस में बॉन्ड एग्जीक्यूटेड है वो डिलीवर करेगा उसकी कॉपी किसी भी एक पर्सन्स को जो जिसने एग्जीक्यूट करी, और सेंड कर देगा मजिस्ट्रेट को ओरिजिनल उसकी रिपोर्ट के साथ। सेक्शन 171 है कंप्लेनेंट एंड विटनेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी पुलिस ऑफिसर एंड नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू रिटेन। ठीक है, अब ये तो हेडिंग से ही समझ लिया। अब सेक्शन 172 है डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन। इसमें सबसेक्शन 1 बोलता है हर पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस चैप्टर के अंदर, वो डे बाय डे उसकी प्रोसीडिंग को एंटर करेगा, इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसीडिंग्स है एक डायरी में। उसमें सेट फोर्थ करेगा टाइम जिस पे इंफॉर्मेशन उसको मिली, टाइम जिसमें उसने चालू करी और बंद करी अपनी इन्वेस्टिगेशन, और प्लेस या प्लेसेस जो उसने विजिट करी, और स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस जो एसर्टेन थ्रू इस इन्वेस्टिगेशन, सर्कमस्टांसेस के बारे में स्टेटमेंट जो उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन से एसर्टेन करे। इसका 1A बोलता है स्टेटमेंट ऑफ विटनेस जो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान 161 के अंदर, वो इस केस डायरी में इंसर्ट किए जाएंगे। अब 1 का B बोलता है कि डायरी जो सबसेक्शन 1 में रिफर्ड की गई है ना, वो एक वॉल्यूम होगी और ड्यूली पैगिनेटेड होगी। और अब इसका सबसेक्शन 2 पे आ जाते हैं। कोई भी क्रिमिनल कोर्ट मंगवा सकता है पुलिस डायरीज को जो केस की है, उसकी जो केस उसके इंक्वायरी या ट्रायल में है उस कोर्ट के अंदर, और वो यूज़ कर सकता है उन डायरीज को एविडेंस की तरह नहीं, लेकिन इंक्वायरी या ट्रायल जो चल रहा है उसमें एड करने के लिए। सबसेक्शन 3 रीड कर देते हैं। नीदर द अक्यूज नॉर हिज एजेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू कॉल फॉर सच डायरीज, nor shall he or they be entitled to see them merely because they are referred to by the court. But if they are used by the police officer who made them to refresh his memory, or if the court uses them for purposes of contradicting such police officer, the provisions of section 161 or section 145 as the case may be of Indian Evidence Act 1872 shall apply. तो ये बोल रहा है ना ही अक्यूज ना उसके एजेंट एंटाइटल्ड होंगे उन डायरीज को मंगवाने के लिए, ना वो एंटाइटल्ड होंगे उनको देखने के लिए मियरली क्योंकि वो कोर्ट के द्वारा रिफ़र की गई है। लेकिन अगर वो पुलिस ऑफिसर द्वारा जिन्होंने बनाई है यूज़ की जा रही हैं उसको अपनी मेमोरी रिफ़्रेश करने के लिए, या फिर कोर्ट उन्हें यूज़ कर रहा है उस पुलिस ऑफिसर को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, तो प्रोविजंस जो हैं 161 और 145 के, 161 क्या है, राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी, और 145 क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग एज द केस में बी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अप्लाई होंगे। ये जो 172 है इसका सबसेक्शन 3 एक और बार सुन लो। जो ना ही अक्यूज ना उसके एजेंट एंटाइटल्ड होंगे उन डायरीज को मंगाने के लिए, ना वो एंटाइटल्ड होंगे उनको देखने के लिए मियरली क्योंकि कोर्ट ने उन्हें रिफ़र करा है। लेकिन अगर वो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने वो डायरी मंगाई है वो यूज़ कर रहा है उन्हें अपनी मेमोरी रिफ़्रेश करने के लिए, या फिर कोर्ट यूज़ कर रहा है उनको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए पर्पस से उस पुलिस ऑफिसर को, तो 161 और 145 के जो इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविज़न है ना वो अप्लाई होंगे।